Now we'll be dealing with this लंग के 5 शू पॉइंट्स. शू पॉइंट्स क्या होते हैं? उसके एलिमेंट पॉइंट जो हमने वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर पढ़ा. तो हमेशा हमारा जो यिन मेरिडियन है वो वुड से चालू होता है. तो दैट इज लंग 11 जो यहाँ पे हमने पढ़ा. लंग 11, लंग 10 जो कि यहाँ पे पढ़ा, लंग 9 जो कि रिस्ट पे था, लंग 8 जो कि उससे रिस्ट से दो जो नीचे जाएंगे तो लंग 8, एंड लंग 5 जो हमारा एल्बो पे था. तो ये 5 शू पॉइंट्स हमारे लंग के हो गए. 5 शू पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे? अगर हम देखें, फिर से देखेंगे हाथ पे, लंग 11, लंग 10, लंग 9. देन वन चून डाउन इज लंग 8. देन एल्बो पे हमारा आ गया लंग 5. ये हमारे 5 शू पॉइंट्स हो गए. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर. तो ये हमारा 5 शू पॉइंट्स हमारे लंग के हो गए. अब इनके बारे में हम और क्या जान सकते हैं 5 शू पॉइंट्स के बारे में? लंग मेरिडियन का लंग 11. ओके, माइट बी माई कैमरा कुछ थोड़ा हिल रहा है, बट इट्स फॉर पर्सनल क्लास, सो आई एम सेंडिंग इट. डिस्कम्फर्ट इन एक्सहेलिंग, किसी को एक्सहेल करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम लंग 11 पे प्रेस करेंगे और इससे बहुत तेज आराम आता है. आई हैव ट्राइड दिस पॉइंट. देन नोज ब्लीडिंग किसी को हो रही है, किसी बच्चे को जनरली होती है नोज ब्लीडिंग, तो हम लंग 11 पे एक मीठी का सीड या हल्का सा 5-5 मिनट पे प्रेशर दे देंगे. इन एनी लंग इमरजेंसी एज इट इज अ जिंगवेल पॉइंट, कोई भी लंग इमरजेंसी हो देन हम यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में. जिंगवेल पॉइंट है. एपिलिप्सी, फ्लिट्स आ रहे हैं, किसी को फिट्स आ रहे हैं, हाई फीवर है, बहुत तेज फीवर है, तो भी हम लंग 11 का उपयोग कर सकते हैं. देन ब्रीदिंग इन हार्ट इमरजेंसी, क्योंकि ये एक तो जिंगवेल पॉइंट है तो इमरजेंसी में काम आएगा. तो ब्रीदिंग लंग्स इज रिलेटेड, एंड लंग्स कहाँ पे है? हार्ट के एरिया में ही है. तो वी कैन ट्रीट इन हार्ट इमरजेंसीज ऑल्सो. और कोई फेंट हुआ है तो भी हम लंग 11 का यूज कर सकते हैं. अगेन वील सी, ये जो लंग 11 पॉइंट है हमने जो यहाँ देखा नेल के नीचे, एंड लंग मेरिडियन इज टुवर्ड्स रेडियल साइड. जो मेरा पुराना वीडियो था उसमें आई बाय मिस्टेक आई सेड अननोन साइड, बट इट्स रेडियल साइड. सो अब हम कब को यूज करेंगे? एक्सहेल में दिक्कत, एक्सहेलिंग में दिक्कत है, देन लंग 5, लंग 11. नोज ब्लीडिंग है, लंग 11. जिंगवेल इमरजेंसी, ब्रीदिंग की इमरजेंसी हो सकती है, हार्ट की इमरजेंसी हो सकती है, तो भी हम लंग 11 यूज कर सकते हैं. एपिलेप्सी, हाई फीवर, एंड देन फेंटिंग, तो लंग 11 पॉइंट हम यूज करेंगे. तो ये लंग 1 हमारा वुड पॉइंट क्लियर हो गया, एक शो पॉइंट कंप्लीट हो गया. अब आया लंग 10. लंग 10 क्या है? फायर पॉइंट है. वुड के बाद फायर आता है. तो ये हमारा लंग 10 जो होगा, यहाँ पे जो पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा था जो हम देख रहे थे, दैट इज अ फायर पॉइंट. अब इसके क्या क्या है? मेमोरी रिकॉल पॉइंट इसको बोलते हैं. इससे हम मेमोरी रिकॉल कर सकते हैं अपनी, कुछ याद नहीं आ रहा है तो हम रिकॉलिंग कर सकते हैं इससे. तो मेमोरी रिकॉल पॉइंट, बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स, बहुत सारे यूजेस है बट हम सब नहीं याद कर सकते, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आई थिंक वी कैन लर्न. देन एनी साइनस प्रॉब्लम, जो हमने पढ़ा भी अभी क्लास में, पढ़ा था कि ब्लैक कलर लगा दो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी साइनस इशू है तो भी हम यहाँ लंग 10 से ट्रीट कर सकते हैं. देन एनी आई प्रॉब्लम एंड चैटरिंग टीथ, टीथ चैटर कर रहे हैं, कोई भी आई का ट्रबल है तो लंग 10 पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं. ओके, फिर से रिवीजन. लंग 11 क्या क्या लंग 11 कवर कर रहा है हमारा? डिस्कम्फर्ट इन एक्सहेलिंग, नोज की ब्लीडिंग, रिस्पिरेटरी या हार्ट इश्यूज क्योंकि ये जिंगवेल पॉइंट है, ब्रीदिंग एंड हार्ट इमरजेंसीज, एंड फेंटिंग एंड एपिलेप्सी. किसी को एपिलेप्सी आई है तो भी, हाई फीवर है तो भी हम लंग 11 का यूज करेंगे. लंग 10 का क्या करते हैं? मेमोरी रिकॉल पॉइंट बोलते हैं इसको. यही पॉइंट है लंग का, मेमोरी रिकॉल पॉइंट भी बोलते हैं. एंड बैलेंस बॉडी फ्लूइड, ये पूरे बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करता है. एनी आई प्रॉब्लम या चैटरिंग टीथ में भी हम लंग 10 का यूज कर सकते हैं. नाउ कम्स लंग 11, लंग 9 सॉरी. लंग 9 इज द अर्थ पॉइंट. अर्थ का क्या काम है? स्टेबिलिटी लाना. तो यहाँ पे हमें लंग को, लंग का स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी कैसे आएगी उसकी, उसका सोर्स को अगर हम, ये सोर्स पॉइंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी यहाँ से ले रहा है, ले सकता है, तो इट इज अ सोर्स पॉइंट ऑल्सो. तो हमारा जो लंग 9 है जो रिस्ट पे है, वो इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट, या हम इसको अर्थ पॉइंट भी कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं कॉर्प्स रिवाइवल पॉइंट.
कि मरते को जिंदा कर दे थोड़ी देर के लिए, दैट इज लंग 9. ओके. देन ओपन्स ब्लॉक विंड पाइप एंड इसोफेगस, एकदम से किसी को खाना फंसा या कुछ है तो ये अगर हम दबाएंगे तो ये ओपन करेगा हमारी ब्लॉक्ड, क्या ओपन करेगा, ब्लॉक्ड विंड पाइप एंड फूड पाइप को ओपन करेगा. एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, आर्टरीज में ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है. ये पॉइंट हमारा आर्टरीज के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है. यूज व्हेन फील्स ब्रेथलेसनेस व्हाइल स्पीकिंग, कई लोगों को बोलने में अगर सांस फूल रही है, एस्थमा हो रहा है, तब हम लंग 9 का पॉइंट यूज करेंगे. अगेन we'll go slow but revise well. लंग 11 कब कब यूज कर रहे हैं? एक तो ये वुड पॉइंट है, देन डिस्कम्फर्ट इन एक्सहेलिंग, नोज ब्लीडिंग, जिंगवेल पॉइंट है तो इमरजेंसी की, हार्ट की और ब्रीदिंग की यूज करेंगे. देन एपिलेप्सी हाई फीवर में यूज करेंगे एंड फेंटिंग में हम इसको यूज करेंगे. फिर आए लंग 10 पे. लंग 10 इज मेमोरी रिकॉल पॉइंट, बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स, any sinus problems, any eye problems, chattering teeth, will use lung 10. Then आया lung 9. Lung 9 earth point या organ source point, earth point या organ source point, मतलब energize करना है तो कहीं ना कहीं हम इसको, ये जिसको बोलते हैं सोर्स, ये एनर्जी लेता है, सोर्स पॉइंट है. तो लंग 9. अब लंग 9 का ब्लॉक्ड विंड पाइप, जब हमारा खाना फंसा है तो हमें लंग 9 पे प्रेस करना है, या एयर इनटेक होने में प्रॉब्लम हो रही है, विंड पाइप का ब्लॉकेज, ये सब रिमूव कर सकते हैं. कोई बोलता है खाना अटकता है खाना खाते हुए, लंग 9 यूज कर सकते हैं. एंड अर्थ या ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, कॉर्प्स रिवाइवल पॉइंट भी इसको बोलते हैं. यूज व्हेन फील्स ब्रेथलेसनेस व्हाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त अगर ब्रेथलेसनेस होती है, एक तरह से विंड पाइप का ब्लॉकेज ही हो गया वो भी, तो उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं. उसके बाद आया लंग 8, मतलब वन चून डाउन. लंग वन चून डाउन ऐसे थंब के ब्रेथ से नापेंगे. वन चून डाउन लंग 8 कब यूज हो रहा है? इसको मेटल पॉइंट, अब ये खुद का पॉइंट है, खुद का एलिमेंट पॉइंट है, सेल्फ पॉइंट है, तो इसको होररी पॉइंट भी बोलेंगे. ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी से भी हम एनर्जी ले सकते हैं, होररी पॉइंट से भी हम एनर्जी ले सकते हैं. ओके. ऑर्गन सोर्स पॉइंट को इन्वर्टर पॉइंट भी कहते हैं, 2-2 घंटे पे ये एनर्जी लेता है कॉस्मोस से. और ये हॉररी जो पॉइंट है, ये सेल्फ पॉइंट है, खुद का पॉइंट है. अब एलिमेंट खुद का अगर रहेगा तो वो हमेशा अपने को टोन करेगा, तो हमें कभी भी लंग्स को टोन करना है, लंग वीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? तो जब लंग डेफिशिएंट है तो लंग 8 को यूज करेंगे. और लंग 8 पे क्या करेंगे? लंग्स को अच्छा लगता है व्हाइट कलर या ब्राउन कलर, वील पुट लंग का कलर लगाएंगे लंग 8 पे. ओके. सो वेरी इफेक्टिव इन आर्टरियल स्क्लेरोसिस, जो हमने पढ़ा आर्टरी एक एज के बाद थिक होने लगती है, तो भी हम लंग 8 को यूज कर सकते हैं. आर्टरियल स्क्लेरोसिस मींस आर्टरीज की हार्डनिंग में भी हम ये लंग का यूज कर सकते हैं. एंड okay, then it's when patient do not like crowded places, जब ऐसा होता है कि क्राउडी प्लेसेस नहीं पसंद होती, तो भी हम लंगेट का यूज कर सकते हैं. चाइल्डहुड मेमोरीज गेट रिवाइव्ड, अगर बचपन को किसी को कोई चीज नहीं याद आ रही है तो भी हम लंगेट से उसको याद दिला सकते हैं बचपन की बहुत सारी बातें. तो फिर से हम पढ़ेंगे लंगेट इज अ विच पॉइंट? लंगेट इज अ मेटल पॉइंट. खुद और लंग्स क्या है? खुद भी मेटल है एज पर 5 एलिमेंट्स. तो जब हम इसको, हमें लंग को, किसी की लंग बहुत डिफिशियंट हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एकदम से नहीं बट बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, तो लंग 8 पे ब्राउन कलर लगा के हम पूरे लंग्स को, या व्हाइट कलर लगा के पूरे लंग्स को हम टोनिफाई कर सकते हैं. तो ओके, नाउ लंग 8 के बाद नाउ लंग 5 वाटर पॉइंट है, या इसको सिडेशन पॉइंट भी कहते हैं. ओके. क्यों सिडेशन पॉइंट कहते हैं? दिस इज द सन पॉइंट. तो क्या होगा? ड्राइनेस गिव्स राइज टू वाटर, हमने पढ़ा मेटल गिव्स राइज टू वाटर, मेटल मेल्ट होके वाटर बनता है, ऐसा हमने पढ़ा था. तो जब सन को सिडेट करेंगे तो माँ क्या करेगी? अपनी एनर्जी सन को दे देगी, कि सन के पास एनर्जी नहीं है तो वो सन को देगी. तो हमें अगर लंग को सिडेट करना है तो हम उसके सन पॉइंट को सिडेट करेंगे, येलो मैग्नेट लगा देंगे उस पर. तो वी कैन सिडेट दिस वाटर पॉइंट. तो येलो सीन मैग्नेट जब हम लगा देंगे तो ये सिडेट हो जाएगा लंग्स.
सफोकेशन, किसी को बहुत सफोकेशन हो रहा है, मीन्स उस वक्त एक्सेस एनर्जी भरी हुई है लंग में, तो उसको कम करने के लिए लंग फाइव पे हम प्रेशर देंगे, बहुत डीप प्रेशर, या हम क्या करेंगे, इस पे एक येलो मैग्नेट लगा देंगे। स्वेलिंग इन हील, फ्रंट शोल्डर पेन, सामने की तरफ शोल्डर में पेन है, क्योंकि हमने ये देखा था वैसे लंग मेरिडियन जा रहा है तो कहीं ना कहीं सामने की तरफ आ रहा है वो, तो फ्रंट शोल्डर पेन में भी हम क्या यूज करेंगे, लंग फाइव का यूज करेंगे। एंड फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, वो जो सुबह उठ के हमें छींकियां आती हैं फटाफट फटाफट, तो उसमें भी अगर लंग फाइव को हम प्रेस करेंगे या सिडेट करेंगे, बिकॉज एक्सेसिव कंडीशन है वो भी लंग्स की, तो it will be very effective. Pneumonia, pain and swelling in throat. So these are some 5 shoe points of the lung.